नमस्कार, फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। आज हमारे साथ में इस खास प्रोग्राम में जुड़ी है दो खास शख्सियत, उनसे आपको मुखातिब करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जब बात हम ज्योतिष की करते हैं, ज्योतिष एक बहुत बड़ा सागर है। एक सागर की भांति इस ज्योतिष में जितनी भी डुबकियां लगाई जाए, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। इतनी सारी विद्याओं में से बात जब हम करते हैं अंक शास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की, एक बहुत पुरानी विद्या, लेकिन किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है, व्यक्ति की जिंदगी को कैसे बदल सकती है, इन तमाम सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए एस्ट्रो सागा से आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पहले मुखातिब करवाती हूँ, तानिया शर्मा हमारे साथ में है, एस्ट्रो सागा की मेंटोर ये है, और साथ ही हमारे साथ में मानसी कपूर महाना भी मौजूद है। आप टैरोट रीडर हैं, साथ ही आप एक लाइफ कोच हैं, आप लोगों के मेंटल प्रॉब्लम से भी डील करती हैं, टेली बेस्ड है, एनसीआर में भी है। सबसे पहले तानिया आप ही से सवाल, क्योंकि जिक्र मैंने यहाँ पर किया एस्ट्रो सागा, और हमारी ऑडियंस जब देख रही होगी तो वो सोच रही होगी कि एस्ट्रो सागा क्या है। लेकिन एस्ट्रो सागा जब बात करता है हर घर ज्योतिष, तो किस तरीके से मकसद रहा, किस तरीके से शुरुआत एस्ट्रो सागा की हुई, क्या विजन रहा? सबसे पहले एस्ट्रो सागा का जो मेन कंसेप्ट है, हर घर एस्ट्रोलॉजर, जो मेन थीम है कि हर पर्सन आपके घर में वो इस चीज़ को समझे कि ज्योतिष क्या है, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपके नंबर्स क्या बोलते हैं, आपके एनर्जीज क्या बोलती हैं। हम जब बीमार होते हैं ना, तो पहले कहते हैं ना, फर्स्ट एड हम घर पे ही लेते हैं। इट जस्ट लाइक दैट कि आप पहले खुद ही अपनी कुंडली को, अपने नंबर्स को समझो, अपने एनर्जीज को समझो और घर पे ही उसका ट्रीटमेंट करो। जैसे एक बात होती है ना कि नॉर्मली लोगों को बहुत सीखना होता है, इस फील्ड के बारे में जानना होता है, पर ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक चीज़ कहाँ मिलेगी हमें नहीं पता। ये भी चीज़ बहुत है, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है, कोई बहला ना दे, कोई बहका ना दे, इसको लेकर भी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग ये कंसेप्ट लेके आए। हमने इसके लिए 6 कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जो प्री रिकॉर्डेड हैं, जिसके अंदर हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी को लेके आए हैं, न्यूमरोलॉजी को लेके आए हैं, टैरो रीडिंग है हमारे पास में, लोशो न्यूमरोलॉजी है, उसके अलावा हमारे पास मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, जीवो सिंबल है, पेंडुलम डाउजिंग है। इस तरह के हमने 6 कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। ये बहुत बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज है, जिसमें एडवांस भी है, पर इसमें अगर आप ये कोर्सेज सीखते हैं तो आप खुद अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे आपने एक चीज़ कही कि कोई बहला ना दे, तो जब आप खुद ही इस विद्या को सीखेंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको अगर किसी से बात करनी होगी तो आपको कोई बहलाएगा नहीं। आपको समझ आएगा कि जो पर्सन हमें बोल रहा है वो सही तो बोल रहा है ना। कहते हैं ना, ज्योतिष के बारे में एक बात कही गई है कि प्रिडिक्शन, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, गणित की तरह है। बिल्कुल, ये कैलकुलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसे समझना है, अपने आप को प्लान करना। कहते हैं प्लान योर फ्यूचर। वी आर नॉट हियर कि हम आपको प्रिडिक्शन देंगे, हम आपका प्लान करने आए, आपका फ्यूचर, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई काम करना है, उसको कैसे करना है, किस टाइम शुरू करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हम लेके आए हैं एस्ट्रो सागा में। बिल्कुल तानिया, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही। आपने कहा कि हर घर ज्योतिष, जिस तरह से हर घर में डॉक्टर्स होते हैं, हर घर में दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जरूरत कहीं से तो महसूस की होगी। आपने भी सोचा होगा कि चलिए आज शादी का मुहूर्त निकालना है, या फिर नया घर खरीदना है, या फिर नई गाड़ी खरीदनी है, तो किसे पूछा जाए। क्या जो एस्ट्रो सागा है ये इतना पॉसिबल लोगों को कर रहा है, उतना एप्ट बना रहा है कि ये सब चीजें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी गणना के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए मैम, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा ना, हमारे पास जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, उसमें हमारे पास जैसे टैरो, इनका तो हमारे पास एडवांस कोर्सेज तक हम लेके गए हैं। पर ज्योतिष कहते हैं ना, महासागर है। आप बेसिक तो आप दिखा सकते हो, पर जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो आपको लाइव ही सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लाइव क्लासेस भी लेके आए हैं, हमारी लाइव कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी। नॉर्मली आप देखेंगे ना, इस तरह के कोर्सेज की जो प्राइसेस होती है 20,000 25,000 तक रहती है, पर हम सिर्फ 851 में कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसमें आप घर बैठे, अफोर्डेबल है, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट है ना, हर घर एस्ट्रोलॉजर। कुल मिलाकर के शुरुआत से लेकर बेस से लेकर के हर एक एडवांस कोर्स आपके पास में है, और इस हिसाब से जिसकी जैसी जरूरत है उसको सीख सकता है। तो देखिए, तानिया से तो हमने बात की और तानिया से जान लिया उनका विजन, क्योंकि एस्ट्रो सागा वाकई में उनसे बात करके आप समझ गए होंगे कि जो पूरा पॉडकास्ट है, पूरी बातचीत है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उनसे भी सवाल होंगे, लेकिन आज का खास प्रोग्राम अंकों की कहानी, न्यूमरोलॉजिस्ट की जबानी, और इससे ज्यादा अच्छे से समझाएंगे हमारे साथ में मानसी कपूर महाना है। मानसी, हर इंसान की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। अगर मैं न्यूज़ एंकर हूँ, अगर मैं इस फील्ड में हूँ, तो मेरी शुरुआत भी एक सोच, एक सपने के साथ हुई। आपकी शुरुआत किस सोच और किस सपने के साथ हुई? आपको नंबर्स ने कैसे अट्रैक्ट किया? क्या कोई आपको लगता है कि एंजल्स आपके साथ में है, कि नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं और उसके बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे खुद के लिए तो काम करना है, लेकिन मुझे सोसाइटी के लिए भी बहुत सी चीज़ें करनी है? जी मैम, बिल्कुल सही। मेरी कहानी बहुत मज़ेदार रही है,
और आज मैं ये सोचती हूँ काश मुझे न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट उस समय पता होता तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी को प्लान करके चल सकती, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था तो मैंने बहुत हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स को फेस किया है, बट आज ऐसी जगह हूँ जहाँ सब कुछ भुला चुकी हूँ। और न्यूमरोलॉजी वो मिरर है जो आपको ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन कर सकता है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज़ को इतनी माइन्यूटली हमें को बताता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रह जाएगा लाइफ में जी। और बाकी आपने एंजल नंबर की बात करी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ज़रूर दिखते होंगे एंजल नंबर कई सारे, और उसको लेकर के हम शो में आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चलिए सवालों के जरिए अगर शुरुआत करें तो हर इंसान का एक एम्बिशन होता है, अपने घर का सपना होता है कि चलिए शादी है, बच्चे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा, छोटा हो या बड़ा हो, खुद का घर होना चाहिए। घरों के नंबर्स भी होते हैं, और जब हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की, तो उससे किस तरह से प्रभावित करते हैं अंक? अगर घर हम लेने का सोचते हैं, प्लान करते हैं, या फिर कोई घर ले लिया है जिसमें कोई स्पेसिफिक अंक रखा गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी पूरी लाइफ नंबर्स पे बेस्ड है। जब हम पैदा होते हैं एक डेट मिलती है, टाइम मिलता है, वहाँ से शुरुआत होती है हमारी नंबर्स की जर्नी। लेकिन तब हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि ये नंबर्स क्यों मिल रहे हैं हमें, राइट। उसके बाद आती है आपकी शादी, आपके बच्चे, हर चीज़ नंबर से जुड़ा है। तो मकान कैसे नहीं, मकान का नंबर बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप उठ रहे हैं, जहाँ से आप बाहर जा रहे हैं, अगर उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका कोई भी काम फलित नहीं होगा। तो आपके नंबर्स और आपके मकान नंबर्स को भी एनालाइज करने के लिए न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर नंबर के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम ऐसा तो नहीं होता कि हम लोगों को चॉइस मिले, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है चॉइस नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको चॉइस देंगे कि बेस्ट पॉसिबल नंबर आप उसको सेलेक्ट कर पाए। अच्छा, बहुत से ऑप्शंस में से अगर आपको कांटेक्ट किया जाए या फिर किसी अंक शास्त्री, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया जाए, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि किस नंबर के आधार पर अगर आप घर का चयन करते हैं तो वो ज्यादा सूटेबल है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। और इससे प्रभाव क्या होता है जिंदगी में? इससे प्रभाव यही होगा, जब आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, उस घर पे रह रहे हैं जहाँ पे सेहत, आपको सेहत बहुत जरूरी है, हेल्थ पे इफेक्ट्स आते हैं। अगर आपने कोई गलत नंबर चूज किया, आप आए दिन देखेंगे लोग कह रहे हैं मेरी तो तबीयत खराब रहती है, मेरे साथ करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा सेटल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका घर का नंबर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा हो। और ऐसे ही कुछ केसेस है कि वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके काम बन जाते हैं। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी ही होंगी कि आपके घर आते ही आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और घर से बाहर निकलते एनर्जी भी इसमें मेरे ख्याल में एक रोल प्ले करती है। तानिया, आप बताइए आपका मिलना कैसे हुआ मानसी के साथ? क्योंकि बात तो हम करें, लेकिन बीच बीच में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि दो ऐसी शख्सियतें आपस में जब मिली, जिनका विजन, जिनकी सोच एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ज्योतिष शास्त्र को लेकर इतनी एप्ट है, मुलाकात कैसे हुई और उसके बाद में साथ मिलकर कैसे आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं आगे? मैम हमारे साथ एस्ट्रोसागा में एसोसिएट हुए। हमारा एक रूल है, जैसे हम एस्ट्रोसागा में किसी को भी एज ए एस्ट्रोलॉजर लेके आते हैं तो हम लोग पहले इंटरव्यूज़ लेते हैं, स्क्रीनिंग होती है बहुत अच्छे लेवल पे, हम खुद भी टेस्ट करते हैं कि अमेजिंग। बताती हूँ आपको इसके बारे में बात कि हमारा एक चीज़ लॉस्ट हो गई थी, तो हमने मैम से बात की कि शी इज़ अ टैरो रीडर ऑल्सो। तो हमने उनसे पूछा कि मैम ये चीज़ हमें नहीं मिल पा रही, आप बताइए कि हमारे कहाँ है, कहाँ नहीं मिल रही है। तो मैम ने टैरो के थ्रू में बताया कि आपकी साउथ वेस्ट के एक ब्राउन कलर के पाउच में आपको वो चीज़ मिलेगी। मैम मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करने वाली हूँ, उसके बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें अभी खोई हुई है, और मेरे ख्याल में ऑडियंस भी, अब आप नंबर अपना जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत सी चीज़ें जो खोई है। और ये सच्ची बात है, ये देखिए मजाक इसमें नहीं है, ये एक इंसान का अपने आप पर किया हुआ प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली ये वो प्रैक्टिस है जिसके जरिए पूरा ग्लो कर रही है और कॉन्फिडेंस से लबरेज है। तानिया, जब मुलाकात हो गई और अब एस्ट्रोसागा में आप तक क्लाइंट्स पहुंचते होंगे, मनीष जो मानसी है वो किस तरह से उनकी हेल्प भी कर रही है? हमारे पास 10,000 या 20,000 एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम लोग ने बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स को रखा है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हमने कैटेगरीज बनाई हुई है कि टैरो है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वैदिक है, वास्तु है। एनालिसिस करके हमने 25 या 20 के करीब हमने एस्ट्रोलॉजर्स को निकाला है, और उसके थ्रू आप विद द मोबाइल के थ्रू, हम लोग आजकल कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, आप ऑनलाइन इनसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन से गाइडेंस ले सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइसेस में। जरूरी नहीं है कि जितने भी एस्ट्रोसागा के एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे आप पर्सनली जाकर मिले, अगर आप फिजिबल है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप फोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कई सारी परेशानियां सुलझा सकते हैं। तो आसान है एक तरीके से। राइट मैम, क्योंकि हमारा है कि जरूरी नहीं ना सब सीखे, कंसल्टेंसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा मानसी, ये बताइए, क्योंकि घर का जिक्र हमने कर लिया, नंबर्स का जिक्र कर लिया,
इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जिन्होंने घर नहीं खरीदा उनके लिए तो ऑप्शंस आप बता रहे हैं, लेकिन जो अब आपको सुनेंगे और जिनके घर की वजह से हो सकता है उनके दिमाग में चीज़ आ जाए कि परेशानी अब हमको है, जो घर ऑलरेडी, जो मकान, जो हाउसेज ऑलरेडी हैं, उनके नंबर्स ऑलरेडी हैं उनके पास, उनमें क्या पॉजिटिविटी के लिए कुछ किया जा सकता है उन अलॉटेड नंबर्स में भी? जी बिल्कुल। अब जिसने घर ले लिया है वो घर बदलेगा तो नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी रेमेडीज डाली जा सकती हैं, बहुत ऐसे पॉजिटिव ऑरा बताए जा सकते हैं जिनसे, और बिल्कुल तो नहीं होगा, 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज उनको इफेक्टिवनेस मिलेगी, वो फॉर श्योर मिलेगी, क्योंकि रेमेडीज इतनी कारगर हैं इसकी। मैंने खुद अपने पे आजमाई है, मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे रिजल्ट्स देते हैं। मैम, ना से होना कुछ होना बेटर है जी। उसके बाद आगे की गाइडेंस उनको दी जाएगी, क्योंकि कुछ केसेस में लाइफ टाइम रेमेडीज करनी पड़ती हैं, और इसीलिए यही हमारा उद्देश्य है कि आगे आप जो भी प्लान करें, एक बार अपना ग्रिड, अपना लोशो ग्रिड, और उसको दिखा के ही आगे प्लान करें, क्योंकि सक्सेस 100% है। बिल्कुल तानिया, अब बात आपसे जब चल रही थी तो आपने जिक्र किया कि आपने उसी वक्त फ़ोन किया मानसिक और आपने कहा कि आप आ जाइए, लेकिन जब अब तक जब व्यूअर्स का या फिर सोसाइटी का रिस्पांस एस्ट्रो सागा को जो मिल रहा होगा, किस तरह की परेशानियां, किस तरह की समस्याएं लोग अमूमन बताते हैं? क्या वो पढ़ाई से जुड़ी हुई होती है, वो नौकरी से जुड़ी हुई होती है, या फिर अब आपने देखा कि टाइम के साथ में कुछ और परेशानियां जो डेवलप हो रही है और उसके लिए आप सब ऑल टुगेदर मिलकर काम कर रहे हैं? मैम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ अभी हम लोग फेस कर रहे हैं ना, लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। प्रॉब्लम पता ये नहीं होती कि बाहर से आउटर एनर्जीज इफेक्ट करती है, इंसान के अंदर की एनर्जीज, कहते हैं ना, कई बार लस्ट हमारे अंदर होती है, हम डिस्टर्ब अंदर से होते हैं। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है हम चीज़ों को एनालिसिस करके उनको बता सके कि भाई प्रॉब्लम बाहर से नहीं आ रही, बात अंदर बहुत ज्यादा होता है। लोग सोचते हैं किसी ने कुछ करवा दिया, राइट, कुछ चाची, नानी, मामी और ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है, लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि घर से नहीं बल्कि शरीर से शुरुआत है, क्योंकि मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, लोग आइसोलेटेड हो गए हैं, लोग बात नहीं करते किसी से। तो हमारा मेन जो सबसे ज्यादा हम लोग जो फेस कर रहे हैं ना, ये है, और स्पेशली टीनेजर्स के साथ में बताती हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। क्योंकि एक चीज कहूंगी कि आजकल कहते हैं ना, उगता हुआ सूर्य कोई नहीं देखता, पर ढलता हुआ सूर्य सब देखते हैं, क्योंकि ये कहते हैं राहु का युग है, तो सब जगह राहु है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, हम लोग वैसे ग्रह को एक्टिवेट कर लिया है जो इल्यूजन पैदा करते हैं। राहु इल्यूजन हो गया, और जब हम सन की बात करते हैं वो एनर्जी है, वो हमारी सोल है। तो हम सोल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम इल्यूजन में भटक रहे हैं। तो हम सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि ये ज़रूरी इस समय बहुत हो जाता है। हम बहुत सारे सुसाइड केसेस पढ़ते हैं और ज़्यादा करके बच्चे पढ़ाई के डिप्रेशन में। आप सोचिए कि 20 साल के बच्चे को क्या ऐसा पढ़ाई का डिप्रेशन, या फिर क्या फैमिली ऐसा प्रेशर दे रही होगी। लेकिन ठीक है, चलिए, कई सारी चीज़ें हैं, आप ठीक उस दिशा में काम कर रहे हैं। मानसी, आप बताइए, बात हमने घर की, लेकिन बात हम जब रंगों की करते हैं, जैसे कलर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी ज़िंदगी में, वाइट, ब्लैक, सबके फेवरेट कलर्स, क्या कलर्स भी न्यूमरोलॉजी में प्रभाव कोई अपना रखते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो उनको मैं मना करती हूँ कि आपको वाइट कलर नहीं पहनना। आपको पता है वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शायद वाइट सबका ही फेवरेट है। और हर कलर्स के साथ, हर नंबर के साथ आपको ये जान के भी हैरानगी होगी कि नंबर्स और ग्रह सब मिले हुए हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, सब इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड है। और नंबर्स के साथ कौन सा ग्रह और कौन सा कलर पहना जाए, इसकी भी जांच की जाती है, इसके लिए आपको सलाह दी जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मैम, एक दो एग्जाम्पल आप जरूर बताइए व्यूअर्स को, ताकि उनको आइडिया लगे कि उन्हें कौन से नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे कलर्स पहनने चाहिए। आइडिया उससे लग जाएगा, उसके बाद में ध्यान आगे से रखेंगे। तो अगर मैं एक नंबर की बात करूं, वो सूर्य का नंबर है, किंग नंबर है। जिसका भी बर्थडे 1, 10, 19, 28 ऐसी डेट्स पे आता है, तो उनका एक नंबर है, ठीक है, मूलांक। अब उन्हें कौन सा कलर पहनना? उनको पहनना चाहिए ऑरेंज एंड रेड। ऑरेंज एंड रेड जी, उनको व्हाइट अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट अवॉइड करना चाहिए। आप ये नंबर 1 के लिए बताइए। नंबर 1 के लिए। और इसी तरह अगर हम फिर से 3 की बात करें, तो 3 गुरु का नंबर है। गुरु को हमेशा पीला कलर पसंद है, उनको भी व्हाइट अवॉइड करना चाहिए। बाकी के लिए हम अच्छा, आज बताइए, आज को क्या अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आपका 8 नंबर है। क्या ये जो पहना ये ठीक है? अभी 8 शनि का नंबर है। आप ज्यादातर ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू पहनिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और आप ये आज के बाद नोटिस भी कीजिएगा, जब आप ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे पहनते हैं, ब्लू ही पहना था और मेरी मुलाकात आपसे हो गई उसके बाद। और आपको और बहुत अच्छी न्यूज मिलेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, बैड एनर्जीज होती है, क्या उनका भी प्रभाव नंबर्स के जरिए होता है? बिल्कुल मैम, मैं इसी बात को पहले ऐड करना चाहती हूँ कि मैम, सक्सेस तो उसी को मिलती है जो सुनता है। एक्चुअली कुछ लोग तो सुन के भी नहीं कर पाते हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत रोल प्ले करते हैं अगर आप हमारी गाइडेंस को सुन के चलें। और साथ ही साथ आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, नंबर कोई नेगेटिव नहीं है, हमारा ऑरा, हमारी कनेक्शंस वो नेगेटिव है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस हैं। ये आप हैरान होंगे सुन के कि आपका कॉम्बिनेशन किसके साथ बेटर बनता है, आपको किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ आपकी अच्छी निभेगी। तो ये बहुत रोल प्ले करता है। मैं 100% ये, मतलब 100% नहीं, बट मैं ये अश्योरिटी दे सकती हूँ कि उस लड़की और उस लड़के का नंबर बिल्कुल पैरेलल होगा, एंटी होगा, जिसकी वजह से ये सिचुएशंस आई हैं। लेकिन अगर वो गाइडेंस लेती, कुछ करती, तो शायद वो रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स हमें बहुत सारे हिंट्स देता है, इसलिए एनर्जी जो है हमारी और नंबर्स की है, नेगेटिव सिर्फ वहां से आता है। अच्छा, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर कोई ऐसे इंसान की एंट्री हो गई, आप उसके साथ प्यार में पड़ गए, मान लीजिए पड़ गए, शादी भी हो गई, उसके बाद क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 8 नंबर वालों को 1 और 2 से दूर रहना है, ठीक है? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जीज की, राइट? तो इसमें एंटी नंबर्स, स्ट्रगलिंग नंबर्स बहुत होते हैं। लेकिन वही बात है, जैसे मकान खरीद दिया, शादी कर ली, पहले तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसमें लाइफ टाइम रेमेडीज आती हैं, बहुत छोटी छोटी, जो आप कर सकते हैं, और उसमें इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब ऐसे मेरी शादी भी हो गई है और तब हमें नंबर्स नहीं पता था, बहुत खुश हूँ, बहुत चीजें हैं, लेकिन कई बार लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स दोनों को आ जाती हैं। तो अब उसके लिए क्या करना है, हम उस राह उस पर जरूर बात करनी होगी इस पर। अच्छा तानिया, ये बताइए, क्योंकि अभी आपने एक केस तो डिस्कस कर लिया, इसके अलावा आजकल देख रहे हैं हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर भी सोसाइटी इन्फ्लुएंस है कि स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, या फिर पैरानॉर्मल जो चीज़ें हैं उसको लेकर के आजकल यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट है कि हर कोई बैठकर बातें करने लगता है। इस बीच क्या असल है, क्या नकल है, क्या सही, क्या गलत, इसका फैसला लोग कैसे कर पाएं, व्यूअर्स कैसे कर पाएं? क्योंकि हर कोई बैठकर माइक लेकर अगर ये बोलने लगेगा कि मैं ये हूँ और मैंने आज ये देखा, रास्ते पर भूत खड़ा था, तो वाकई में ऐसा कुछ होता है? या फिर आपकी जो इंटरनल एनर्जीज है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो हर चीज़ से फाइट कर ले, वेदर इट इज़ अ गोस्ट और एनीथिंग एल्स? बिल्कुल मैम, एक्चुअली में जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो आप नेगेटिव एनर्जीज देखो होती है, ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती, बट आप खुद पे काम करते हो, खुद के ऑरा पे काम करते हो ना, तो उसका इफेक्ट आप पे कम आता है। और इसमें एक चीज़ और बोलूँगी, देखो जो एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं ना, ज्योतिष में, कि आपके ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे नज़र के लिए भी एक चीज़ कही जाती है कि अरे यार मुझे नज़र बड़ी जल्दी लगती है, बहुत जल्दी मेरे ऊपर इफेक्ट आता है, पता नहीं उस पर तो नहीं लगती, वो तो बड़ा व्हाट्सएप पे फोटोज़ डालता है, उसको तो कुछ नहीं होता, मेरा काम धंधा क्यों बंद हो जाता है? तो कहते हैं जिनके भी 4th हाउस में, मैं थोड़ा टेक्निकली बात कर रही हूँ, जिसके 4th हाउस में शनि, राहु और केतु होगा ना, ऐसे लोगों को या उसकी फैमिली को नज़र बहुत जल्दी लगेगी। या अगर हम राशि की बात करेंगे ना, जो भी जिनका भी मून साइन, जो चंद्र राशि है, वो कर्क होगी यानी कैंसर होगी, स्कॉर्पियन होंगे या पाइसिस होंगे ना, उन लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो इनकी क्या कह सकते हैं, उनका ऑरा ऑटोमेटिकली वीक ही होता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी होता है और उनको चीज़ें फील भी बहुत जल्दी होती है। कहते हैं जल तत्वी राशि है ना, तो जो वाटर होता है सबसे ज़्यादा एनर्जीज को कनेक्ट कर पाता है, बहुत जल्दी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज को ले पाता है, तो उन लोगों को बड़ा जल्दी फील होता है। पर हाँ, मैं एक ही बोलूँगी, सबसे पहले अपने आप पे काम करो, अपने ऑरा पे काम करो, अपने कुंडली को समझो कि एक्चुअली अगर मेरे 4th हाउस में शनि है, राहु है, केतु है, तो मुझे लोगों को ज़रा दिखाना नहीं है, थोड़ा हाइड करके चलना है, छुपाना है। कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं ना कि अपनी रोटी भी छिपा के खाओ, पहले कहा जाता था। तो आपको देखना है कि रोटी छिपा के खानी है या लोगों को दिखा के खा सकता हूँ कि भाई मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है लोगों पे भी, वो किस दृष्टि से उस चीज़ को देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी खुशी में वो बहुत खुश है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुश लग रहे हैं लेकिन अंदर से वो कुढ़ रहे हों। मानसी, आप बताइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटीज़ की, तो क्या नंबर्स जब हम पढ़ते हैं और नंबर्स के बारे में डिटेल में आप जिस तरह से जानकारी दे, पर्सनालिटीज़ पर भी इसका कोई असर होता है? डिफरेंट हम एनालाइज कर सकते हैं नंबर्स के जरिए पर्सनालिटी को? तो जी बिल्कुल, 1 to 9 की आप नंबर से कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटीज़, हर बंदे की एक क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो जान सकते हैं। 1 से 9 नंबर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये बता रही थी कि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होता, किसी को मूलांक नहीं पता होता, उसको आप स्कैन करके उसकी पर्सनालिटी, उससे थोड़ा बातचीत करके एक आइडिया दे सकते हैं कि इसका क्या नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर ही आज मैं ले रही हूँ, आई डोंट नो क्यों आज मुझे 8 नंबर ज़्यादा वाइब दे रहा है। तो 8 नंबर है शनि का नंबर, बहुत जस्टिस वाले लोग हैं,
सच्चाई पसंद है, कुछ गलत होगा आवाज भी उठाएंगे और उस चक्कर में कई बार फंस भी जाते हैं। बहुत बहुत शनि ही ऐसा, लोग शनि को तो पता नहीं क्या हाइप कर देते हैं, जैसे ये साल की भी बात करी जाए। लेकिन अगर आप शनि के नंबर हैं, जस्टिस से चल रहे हैं, कर्म प्रधान जिंदगी जी रहे हैं, तो आप राजा, क्या है ना कहावत, राजा से रंग और रंग से राजा, तो शनिदेव वो बिल्कुल करते हैं। जस्टिस प्रिय नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं। 1 नंबर किंग पर्सनालिटी, 2 मून, 1 को हम किंग कहते हैं, 2 को हम क्वीन कहते हैं। तो ऐसे ही मैम सारी पर्सनालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स चलते रहते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि देखिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हर इंसान का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी होता है जिससे वो जुड़ा है। और हम तो इस चीज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं। बचपन से रूटीन में सुबह उठ के पहले अखबार में देखते थे अपनी राशि, उसके बाद में टेलीविजन पर आने लगी। अब आप जैसे लोग हैं नॉलेज देने के लिए। तानिया, आप बताइए, आपने अभी जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे ख्याल में जो नई माएँ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ इफेक्ट करती है कि बच्चे को नज़र लग गई। छोटा बच्चा होता है, बहुत एक्टिव होता है, खेलता है, कूदता है। अब उसको छुपा कर भी नहीं रखा जा सकता, ना उसको कहीं बंद करके रखा जा सकता। वो बाहर भी जाएगा, वो शैतानी भी करेगा, लेकिन नज़र से कैसे बचा कर रखा जाए उसको? देखो, नज़र से मैम बचा नहीं जा सकता, बिकॉज आप जिस सोसाइटी में रहते कई हैं, बार तो कहते हैं कि माँ की भी नज़र लग गई, खुद की माँ की नज़र लग गई उसे, तो क्या किया जाए उसके लिए? आपको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है आपके बॉडी, क्योंकि जब नज़र लगती है ना तो आपको बॉडी में थोड़ा हैवीनेस लगता है, तो आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। वो बहुत अच्छी ये रेमेडी। मैंने बहुत सुना है कि आपको जब भी नेगेटिविटी फील हो रही हो तो आप सॉल्ट को थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी से अगर आप नहाएंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और मैम आपको तो रोज नहाना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा सच्ची? बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है नजर बहुत आम हो गई है। हाँ, आपको रोज ही करनी चाहिए, रोज ही नहानी चाहिए, और आप तो जरूर कीजिए। चलिए बिल्कुल जरूर, मैं जरूर करने वाली हूँ। और अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि देखिए बहुत छोटी सी चीज है, आप नहाने जा रहे हैं, आप उस जिस भी चीज में आप नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट अगर आप यूज करेंगे तो दैट वुड बी नाइस। आप नहाइए और उसके बाद में नई एनर्जी के साथ नजर फ्री जिंदगी जिए। तानिया, बताइए, कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा जैसे किसी को बहुत डिप्रेशन हो जाता है, बहुत एंजाइटी फील होती है, वो पानी के अंदर थोड़ा सा कॉफी डाल के नहा सकता है। उससे आपको अच्छा फील होगा, यू फील बेटर। जैसे पानी के लिए हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पानी सबसे ज़्यादा एनर्जीज को ऑब्जर्व करता है, इसके लिए हम लोग पानी की रेमेडीज ज़्यादा बोलते हैं। और जो चीज़ हम बेसिक कर पाते हैं, डेली रूटीन में कर पाते हैं ना, वो सबसे अच्छी रेमेडीज होती हैं। तो नज़र के लिए बचा नहीं जा सकता मैम, आपको करना ही पड़ेगा रेमेडीज, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके। लगने के बाद क्या किया जाए जब लग ये चुके? मैम, ये हम लोगों को ये नजर जो है किसी को नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो उसकी भी सॉल्यूशन है। जैसे हमने सॉल्यूशन ढूंढा तो सॉल्यूशन तो हर चीज का सॉल्यूशन है, ढूंढने जी। की जरूरत है। मानसी, आप बताइए, क्योंकि घर का हम जिक्र करे थे और शुरुआत उसी के साथ की, और बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि चाहे 2 कमरे का मकान हो, 1 कमरे का मकान हो, लेकिन खुद की छत होनी बहुत जरूरी है। घर कैसे किसी जिंदगी को रोटेट कर देता है। अगर आपके लिए भाग्यशाली है तो आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, या फिर अगर आपने करोड़ों का बंगला भी बना लिया और अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप वहां से यहाँ भी आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक होता है? यही कारण है मैम, पहले हम लोगों को नहीं पता होता था, हम लोग जाते थे। आप मैंने बहुत सारे इंसिडेंसेस ये भी देखे कि मैम जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे पे कर्जा आ गया, मेरी वाइफ की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे हिंट्स हमें यूनिवर्स दे रहा है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है और आजकल डीलर्स बहुत खूबसूरत एक घर नजर आ रहा है लेकिन उसको बहुत कम दामों में बेच के चले गए, और फिर पीछे से पता लगता है कि उसकी हिस्ट्री कुछ और है, फाउंडेशन इस तरीके की बनी हुई है। कई लोग तो कहते हैं कब्रिस्तान, हर स्कूल के नीचे जैसे कब्रिस्तान होता है हर नीचे वैसा कई घर। मैम सेल में चीजें क्यों बिकती हैं? हाँ, क्योंकि डिफेक्टिव होती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि सोच समझ और सब सूझबूझ के साथ लिया जाए। जो कम दाम में बिक रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु दोष भी होते हैं। वास्तु दोष बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि भाग्यशाली घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर जब हम भाग्यशाली घरों की बात करते हैं, मुझे लगता है मानसी ये इंसान टू इंसान भी डिफर करता है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी में भी होती है। लेकिन अगर कुछ रैंडम नंबर्स की बात अगर हम करें कि ये नंबर्स हैं और ये भाग्यशाली है ही है, ऐसे कौन से घर के लिए नंबर्स हैं जो भाग्यशाली है ही है? मैम ऐसा होता है कि जो सबको सूट करता है विच इज 5 नंबर। 5 नंबर हमारी न्यूमरोलॉजी में ऐसा नंबर माना गया है जिसको सब सूट करता है। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं लूँ तो 3 है, नहीं 3 के साथ 6 नहीं जाएगा कभी भी, तो वो भी नहीं हम ले सकते। 7 ले सकते हैं हम, बाकी सब में मैम कुछ ना कुछ दिक्कत है। और बहुत अच्छे नंबर्स बोलूँ तो 19 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। ठीक है, 37 नंबर, 37 न्यूमरोलॉजी में ओम का दर्जा दिया गया है,
जी, हमारी भी एज जब 37 आएगी आप देखेंगे कुछ बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने भी नोटिस करी। 37 को आप हिंदी में बनाएंगे तो ओम निकल के जैसा आएगा। दिखेगा। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। इससे पहले मुझे नहीं लगता ये चीज़ सुनी भी होगी, मैंने खुद भी नहीं सुनी। और 38 नंबर भी बहुत लकी माना जाता है, 55 नंबर भी बहुत लकी माना जाता है। तो जिनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है वो इनको कर तोड़ मोड़ के ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है 19 है, कई कहते हैं कि हमारे 4 डिजिट्स हैं तो उसमें 0 ऐड कर दीजिए, 0 से 1900 हो गया, 010। तो ऐसे मैम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए। हाँ, Right? इतनी सी बात के पीछे आप बिल्कुल, कोशिश अगर कर बिल्कुल, सकते हैं तो बिल्कुल। कोशिश करने में हंसी बिल्कुल। क्या है। तानिया, बात वास्तु की अभी कर रही थी मानसी, और वास्तु बहुत ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है। लोग सोचते हैं, और अब तो लोग सोचते हैं, स्पेशली लोग दिखाते हैं घर की बनावट, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ स्टडी एरिया होना चाहिए। लेकिन बेसिक एक घर की अगर हम बात कर ले, बहुत रैंडम सी 4 कमरों का मकान है, क्या वास्तु के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है अगर उस घर को हम मन में ही डिजाइन करने का सोचे तो? फिर देखिए मैम, सबसे पहले जो चीज़ आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ों की कभी रेमेडीज नहीं होती है, ये क्लियर है। अगर हम करते भी हैं तो नहीं, आपका साउथ वेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट खराब नहीं होना चाहिए, और घर का सेंटर। वास्तु दोष की जब बात करते हैं ना, एक तो एंटी कलर, अगर आपने गलत जगह में, या कह सकते हैं ना सही डायरेक्शन में गलत कलर यूज़ कर लिया तो आपका जहाँ का जो वो है बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी, उस डायरेक्शन की वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वहाँ पे वास्तु दोष आ जाएगा। अगर आपका टॉयलेट सही जगह पे नहीं है वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका किचन सही जगह पे नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप ज़्यादा नहीं कर सकते कि हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, तो एटलीस्ट आपका टॉयलेट, मंदिर, आपका किचन, ये चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिए। और 2-3 डायरेक्शन जो स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट की बात करें, घर का सेंटर, कहते हैं ना घर का सेंटर थोड़ा खुला होना चाहिए, क्योंकि वो केतु होता है। अगर आपका घर का सेंटर अगर बंद हो गया ना तो आपको डिजीजेस बहुत आएगी, आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत आएगा, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एटलीस्ट हम ये तो ध्यान रखें। 3-4 डायरेक्शंस हो गई, और बाथरूम स्पेशली, टॉयलेट, किचन, मंदिर। अगर बाकी हम तो मैम वास्तु बहुत वास्ट है। बाकी तो वास्तु आई थिंक बहुत वास्ट है, तो हम शायद मे बी इन द फ्यूचर हम इसके ऊपर और बात बेसिकली करेंगे। शुरुआत इन्हीं जगहों से होती है। घर के हिसाब से वास्तु के बारे में लोग ज्यादा बातचीत करते हैं। लेकिन मानसी, आप बताइए कि अब सबके पास घर हो ये भी जरूरी नहीं है, हर इंसान का अपना घर हो, टाइम के साथ हो जाता है। लेकिन शुरुआत में कई लोग रेंट पर भी रहते हैं, कई जिंदगी की शुरुआत रेंट के 2 कमरों से करते हैं। लेकिन रेंट के घर के मकान के नंबर्स भी क्या इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं? जी मैम, देखिए आप रेंट में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन आपका सपना क्या होगा? अपना घर बनाने का। अगर रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ की एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम? ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि रेंट का घर है, हमारी तो चलेगी नहीं, लेकिन हमारी कहाँ चल सकती है? रेमेडीज़ पे, सॉल्यूशंस पे। और वो रेमेडीज़ इतनी कारगर होती हैं कि अगर आप करें अपने दिल से तो आप उसको सारे प्रभाव काट सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश करूँगी, जब आपको ज्ञान मिल गया तो रेंट का नंबर भी उसी हिसाब से देखिए। अच्छा, नहीं अगर किसी के पास ऑप्शन, तो क्या रेमेडीज, अगर चंद रेमेडीज आप बता पाएं? देखिए उसकी रेमेडीज बहुत होती है, जैसे वास्तु की बात चल रही है क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, तो नंबर से ही वास्तु को जोड़ा जाता है, वास्तु से आपको रेमेडीज दी जाती है। और बहुत छोटी मोटी रेमेडीज होती है, जैसे आप अपने गेट पे कोई पौधा रख लीजिए, वो लेकिन डेट ऑफ बर्थ, चार्ट और घर को देख के ही दी जाती है। जैसे आपने मुझसे पूछा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कईयों को हम पौधे लगवा देते हैं, कईयों को हम पेंट अलग करवा देते हैं, कईयों की मतलब जो आपका किचन है वहाँ पे आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपका वास्तु खराब है। तो वहाँ पीली चीज़ें या हरी चीज़ें, जिसके भी ग्रिड के हिसाब से जो आता है, उनको वो रेमेडीज दी जाती है ताकि उसके इफेक्ट को हम कम कर सके। लेकिन आगे के लिए यही हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि अपनी गाइडेंस के हिसाब से अपना नंबर लीजिए और 2-3 घर खड़े कीजिए, उसके बाद नहीं 2-3 घर बनाए। बहुत बड़े बड़े, बहुत खूबसूरत घर जिसमें आपका पूरा परिवार बहुत हेल्दी हो, ऐसे घर खड़े कीजिए। तानिया, जिंदगी के लिए कहा जाता है कि हर चीज़ कर्मा इफेक्ट करता है। आपका जो कर्मा अभी का है वो तो इफेक्ट करता है, लेकिन जो पिछले जन्म का कर्मा है, हिंदू शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म भी आपके अभी की जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ, क्या उस बच्चे के साथ वो कर्म चलकर आते हैं, या फिर उस बच्चे के जन्म के साथ उसका नाम, उसका रहन सहन, उसके माता पिता के कर्म, वो भी किसी बच्चे की जिंदगी को ज्योतिष के हिसाब से प्रभावित कर सकते हैं? देखिए मैम, ये चीज़ बिल्कुल है, डेस्टिनी है, डेफिनेटली आप मना नहीं कर सकते। आपका जन्म इसी दिन क्यों हुआ, इसी तारीख पे क्यों हुआ, या इसी घर में क्यों हुआ, कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड था। कहते हैं ना, कर्मों में भी 3 डिवाइडेशन होते हैं, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, और एक होता है कर्मा, जो हम खुद कर रहे हैं, जो हम करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, संचित कर्म जो हम इतने टाइम पास लाइफ से लेके आ रहे हैं, तो भगवान उससे हमें कुछ प्रारब्ध देता है कि चलो भाई, मैं पूरा तो नहीं तुम्हें झेलने दूंगा, क्योंकि पता नहीं कितने योनियों से तुम आए हो, कितने कर्म लेके आए हो, पर प्रारब्ध तो तुम्हें झेलने ही
पड़ेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो जन्म भी होता है उस पर्टिकुलर हाउस में होता है, पर्टिकुलर हमारे पेरेंट्स होते हैं। कहते हैं ना, हम दोस्त डिसाइड कर सकते हैं पर हमारी फैमिली डिसाइड भगवान करता है। हाँ, फ्रेंड्स आर चूजन फैमिली बट दे आर नॉट। मैम आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स भी होते हैं जो हम किस तरह से, क्या है बताइए इसके बारे में। ये बताइए कार्मिक जी, नंबर तो मैं किसे एक नंबर आपको बताती हूँ। जैसे आपने कर्मों की बात करी, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कर्म से आए हैं, पिछले जन्म से आए हैं। आप जब उनसे मिलेंगे तो मे बी यू विल फील अ कनेक्शन, इंस्टेंट कनेक्शन। एक एग्जांपल देती हूँ, 16 नंबर, ये कर्मों का नंबर है, कार्मिक नंबर है। ऐसे 3-4 नंबर्स और हैं जो कार्मिक नंबर्स हैं, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा तानिया, आपसे बात हो रही थी, आपने बताया किस तरह से प्रारब्ध होता है, क्या किया जाता है, लेकिन एक बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ होती है कि आपका जन्म हो गया। अब तो लोगों के पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है कि बिफोर गिविंग बर्थ लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी डेट को हमें बेबी चाहिए। तो वो डेट उस हिसाब से कितना इफेक्ट करती है चीज़ों को? बिल्कुल कर दिए मैम। पर इसके बाद भी ये सवाल आप उनसे भी पूछेगा क्योंकि डेट है और डेट नंबर्स तो कौन बता पाएगा मानसी से बेहतर। ये बिल्कुल है, पर क्या ये ठीक है? सबसे पहले बताइए। देखो मैम, आप कितना भी डिसाइड कर लो, एंड ऑफ द डे होना वही है जो ऊपर वाला डिसाइड करता है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ चीजें फिक्स करी है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। हम लोग कई बार होता है हम डिसाइड करते हैं। मैं मेरा एक केस बताती हूँ। इवन मैं एक एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने भी, मेरा जब सेकंड बेबी होने वाला था तो मैंने डेट डिसाइड की थी कि मैं 14 नवंबर को ही डिलीवर कराऊंगी। मुझे 5 नंबर, या 5 नंबर की बात है तो 5 नंबर डेफिनेटली। बट एक्चुअली ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ गए कि हमें को 6 नवंबर को ही होना हो गया वो बेबी। तो आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, एग्जैक्टली आपको कुछ चीज़ें छोड़नी ही पड़ेगी यूनिवर्स के हाथ में। हाँ, एक बार यूनिवर्स ने आपको दे दिया, यानी आपकी कुंडली डिसाइड हो गई, आपके नंबर्स डिसाइड हो गए, उसके बाद आप प्लस माइनस कर सकते हो। पर जब तक कोई चीज़ डिसाइड नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पता चलने के बाद आपके पास एक चार्ट आ जाता है, आपके पास एक नंबर्स आ जाते हैं, फिर आप उसमें कुछ प्लस माइनस रेमेडीज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं मंगलिक होते हैं, इस तरह की एनर्जीज होती है, उसको कैसे करें। सब लोग नेगेटिव सोचते हैं, नहीं, अगर आपकी दशा अंतर्दशा जिस अकॉर्डिंग चल रही है, आप उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग अगर काम करते हो ना, तो आप उसका बेहतरीन रिजल्ट लेते हो। जैसे शनि को लेकर लोग डरा देते हैं, अरे शनि है, बहुत डर जाते हैं लोग। अरे शनि का मतलब डरना नहीं है, शनि बोलता आप डिसिप्लिन में काम करो, हार्ड वर्क करो, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बिल्कुल नहीं है। तो आप प्लैनेट को समझो, उसकी चीजों को समझो, और कब समझोगे? जब आपको पता होगा। जब तक पता ही नहीं होगा तो लोग ऐसे डराएंगे, ऐसे भ्रमित करेंगे, और आप ऐसे ही पैसे दे दे के आप कहते हो ना, हम पैसे दे रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये आप लाइए रखे मत कीजिए, आप समझदार इंसान से बात कीजिए। आप इससे जुड़ा हुआ सवाल आप इनसे पूछने वाली थी, क्योंकि आजकल जब प्लानिंग को लेकर के जो सवाल था मेरा, मैम मुझे लगता है कि प्लानिंग जो है मेरे लिए तो फ्रूटफुल नहीं रहती कभी, है ना। बट अगर हम बात करें कि सिजेरियन तो हम प्लान करा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, तब तो नहीं है। लेकिन उस केस में हम क्या करते हैं ना, जब आपको पता चल गया कि ये चीज़ है, तो गाइडेंस हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि उस नंबर्स का कुछ प्ले कर्मों से आ रहा है, राइट। वही अगर हम कनेक्ट करें तो उसके लिए आप शुरू से गाइडेंस लीजिए, अपने सॉल्यूशंस, अपनी रेमेडीज को ध्यान में रख के आगे बढ़िए। बाकी प्लानिंग तो मैम चल रही है आजकल, वो हम देख रहे हैं, और कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। हाँ, ये अच्छे रिजल्ट्स भी कुछ लोगों को मिलते हैं, कई लोगों को बनचाही डेट्स भी मिल जाती है। पेरेंट्स का सेम दिन अगर एनिवर्सरी है तो हो सकता है बच्चा उसी दिन हो जाए, तो सबका सब कुछ साथ में ही हो जाए। चलिए, ये तो बात हुई इस चीज़ की, लेकिन बच्चे के बड़े होने के बाद में, क्योंकि हम बात करें पूरे जीवन काल की, घर की बात की, बच्चे की बात की, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं आजकल एक नया चलन चला है कि मदर फादर दोनों का जो नाम है इसको जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद जो भी अर्थ निकलेगा वो गूगल किया जाए, और उसके बाद में कुछ ना कुछ तो उसका अर्थ निकल कर आएगा ही आएगा। क्या ये ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि आपको नाम भी अकॉर्डिंग टू राशि, अकॉर्डिंग टू नंबर लेना चाहिए। नाम का अर्थ तो होना चाहिए, बिल्कुल अर्थ होना चाहिए। आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर हर चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो जो वो एनर्जीज कैसे काम करेगी। सपोज अगर जैसे हम बात करते हैं मैम की न्यूमरोलॉजी में, जैसे लोशो ग्रिड हम बनाते हैं। सपोज आपका कोई नंबर मिसिंग है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया आपके पास में, आप लोशो ग्रिड बनाइए, आपको पता चलेगा यार ये नंबर मिसिंग है। तो आज के टाइम में हम इतने अवेयर हो गए, तो पहले उसके अकॉर्डिंग ही नाम रखते हैं ना बच्चे का, ताकि जन्म से ही उसके साथ वो एनर्जी एसोसिएट हो जाए, ताकि उसको आगे, देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं हम लोग। वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, या उसकी एनर्जीज या ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चे का कि वो प्रॉब्लम को फेस कर पाता है। तो स्टार्टिंग से चलिए,
जब हमें आई थिंक इतनी चीज़ें सुविधाएं मिली है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है, तो शुरुआत से हम धीरे धीरे चलेंगे तो एटलीस्ट हम चीज़ों को कहते हैं ना, हम हमारा डिसाइडेड है, कहते हैं आना और जाना फिक्स है, पर वो बीच का जो पीरियड हमें कैसे जीना है, बीच का स्ट्रगल कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम उसको कम कर सकते हैं तो कम करते हैं ना उसको, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सही बात है। आप देखिए, नंबर्स का जिक्र हो रहा है, अब आप मानसी मुझे बताइए, मेरा सवाल एक पजल भी है आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे उन नंबर्स पर जिस पर सबसे ज्यादा फोकस आजकल लोगों का है, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, फोन। अब हम बात करेंगे मोबाइल फोन की, क्योंकि मोबाइल फोन का नंबर भी आप जानते हैं लोग ले लेते हैं, कार्ड्स का नंबर आजकल खरीदते हैं, बोलियां लगती है बहुत महंगी महंगी, लेकिन मोबाइल फोन सबसे ज्यादा टाइम ही उस पर स्पेंड होता है। ये जरूरी नहीं है कि सब अब टाइम पास ही कर रहे हो, कई लोग काम भी उस पर करते हैं। तो मोबाइल फोन का नंबर कैसा होना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो आंसर मुझे आपसे ही मिल गया कि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जिस चीज़ पे हम कर रहे हैं, अगर वही अच्छी नहीं होगी तो आपको लगता है कि हम आगे भी बढ़ पाएंगे? मोबाइल नंबर सारा दिन आपके हाथ में सारा, तो उसमें भी नंबर्स के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये नंबर सूटेबल है, इन नंबर को अपनी ज़िंदगी में लाइए, बिल्कुल वक्त बदलेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को अपनी कंसल्टेशन दी है जिन्होंने अपना नंबर बदलते ही अपने लाइफ में चेंजेस देखे हैं। और उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, शायद आपके मन में भी एक क्वेश्चन आएगा कि नंबर चेंज करना आसान नहीं है। हाँ। जी, तो नंबर चेंज करने के बजाय आप दूसरा नंबर लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, जिसमें आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो। जब किसी को रिजल्ट्स मिल जाते हैं मैम, तो वो अपने आप ही चीज़ों को हटा देते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो बिल्कुल आप नंबर्स के साथ फ़ोन क्या मैम, एटीएम के नंबर्स के साथ भी खेलिए। बहुत अच्छी बात है, एटीएम का सही पासवर्ड, बात। अपने फोन का पासवर्ड। हाँ। आपका पासवर्ड में 24 तो नहीं आ रहा? नहीं। पक्का? 100% अगर आ रहा है तो उसको बदल दीजिएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, पर्सनल नंबर्स भी बहुत ज्यादा आजकल चलन में है, लोग चाहते हैं कि मेरा एक पर्सनल खुद का एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर हो। ये क्या चीज है? दोज आर लकी नंबर्स, फ्रेंडली नंबर। अच्छा, उसी को कहते हैं क्या? जी जी, ऑब्वियसली। वो तो बर्थडे वाला ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत, ये एक मिथ है कि हमारा बर्थडे नंबर हमारे लिए लकी है। अच्छा। नहीं। अब जैसे अगर आपका 8 नंबर है मैम, आप ज्यादा 8 यूज करते होगे लेकिन उतना स्ट्रगल अट्रैक्ट करते होगे। हाँ। क्योंकि नंबर्स की कहानी है। हाँ। है ना? आप उन ऑब्वियसली लकी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें, जब स्ट्रगलिंग नंबर है तो हर चीज पे स्ट्रगल आएगा ना, तो उसके लिए जांच करवाइए कि आपका लकी नंबर कौन सा है। अब आपको, जैसे मैंने एक नंबर से दूर रहने के लिए बोला, लेकिन उसकी भी कहानी है। तो हर चीज का बहुत डीप एक थ्योरी है जिससे आप मिलिए और जिससे आपकी पूरी जानकारी दी जाए। अच्छा मानसी, अभी मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक काफी इंटरेस्टिंग वर्ड था, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा मैं आपसे पूछूंगी। एंटी नंबर और स्ट्रगल नंबर, ये क्या होता है पहले तो ये बता दीजिए, और प्रभाव क्या होता है इनका ये भी बता दीजिए। तो यही नंबर है कि जिन नंबर्स के साथ जिनकी नहीं बनती है वो एंटी नंबर्स और स्ट्रगलिंग नंबर। आप बिल्कुल प्योर एक नंबर, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपके हस्बैंड का 28 है ना, तो उसमें क्यूमुलेटिव आ जाता है। ये उसकी कहानी है, वो जुड़ के बन रहा है, उसमें 2 और 8 दोनों की कहानी है। तो एक नंबर की इतनी कहानी नहीं है, लेकिन आप अगर एक नंबर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बोलूंगी ट्राई कीजिएगा, कभी भी आप एक तरीक को कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ काम बिगड़ेगा। यही आप अगर किसी और ये 2, 4 ऐसे नंबर्स पे जाएंगे तो काम बिगड़ेगा। इसी तरह एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी है हमारा 3 और 6। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी मैम, 3 जैसे गुरु है, तो गुरु बिल्कुल सात्विक स्पिरिचुअल, वहीं 6 है हमारा रॉबिनहुड। तो आप बताइए, गुरु और रॉबिनहुड, अयाश गुरु और एक स्पिरिचुअल गुरु कैसे साथ में आ जाएंगे? लेकिन अब जो साथ में आ चुके हैं उनको हम रेमेडीज देते हैं, भाई रहना तो साथ है, शादियां तो हो चुकी हैं। तो ये है मैम एंटी नंबर और स्ट्रगलिंग। अगर आप शादी भी ना हो तो हो सकता है घर वाले, फैमिली वालों के नंबर से आपस में एंटी हो जाए, पेरेंट्स के हो जाए, मम्मी का बच्चे से, सब लोगों का। मैम ऐसा आपने केसेस देखे होंगे, किसी के फादर से बिल्कुल नहीं बनती है, उनका सूर्य वीक है, हम यहाँ से पर्सनालिटी बता सकते हैं। और उनका हो सकता है कि 8 नंबर का जन्म हो, उनका 1 नंबर का 1 नंबर का जन्म हो। तो ऐसी चीजें आप खुद अपने घर पे आप देखिए, एनालाइज करिए, आपको बहुत मजा आएगा। कि और उसके मजा आ रहा है यार बात करके, सच में मजा आ रहा है। और तानिया, आप भी मुझे, इसके बाद में अगला सवाल मेरा तानिया से ये रहेगा, क्योंकि हम बात करें, बहुत सारे टॉपिक्स हमने अब तक कवर किए हैं, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है और पॉडकास्ट को थोड़ी देर के बाद में हमें वाइंड अप भी करना है, एक ऐसी चीज जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में तानिया शर्मा के नजरिए से अब तक डेवलप हो पाई है, पता लग पाई है, जो दर्शकों को, व्यूअर्स को पता होनी चाहिए?
देखो, सबसे पहले ज्योतिष में एक चीज़ बोलूँगी मैं आपको कि आप हर चीज़ में ये मत कहो कि ना प्रिडिक्शंस में मत जाओ कि मेरा ये काम कब बनेगा, मुझे ये काम करना है, मैं करूँ कैसे, मुझे ये लाइफ में सक्सेस चाहिए, मैं जाऊँ कैसे सक्सेस पे। वो होता है प्लानिंग। आप अपनी चीज़ों को प्लान करिए, और वो प्लान कैसे होगा, अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका अगर जन्म इस समय हुआ है, अगर आपका मंगल लगन में है, आपकी चीज़ें इस तरह से है, तो आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आपको सब कुछ नहीं दिया भगवान ने, आपको चीज़ माननी पड़ेगी। जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। पर अगर प्रिडिक्शन के लिए जाएंगे ना, अरे नहीं आप तो मुझे ये बता दो कि बस ये काम मेरा मुझे कैसे होगा, अरे मेहनत तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो कहते हैं ना, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का जो मतलब होता है ना मैम, सबसे पहले चीज़ होती है, ये होता है कि ज्योतिष बस ईश, यानी आपको लाइट ऑफ गॉड, ईश्वर की ज्योति। तो लाइट ऑफ गॉड क्या दिखाती है, आपको रास्ता दिखाती है कि भाई तुम्हें चलना है, मैं तुम्हें रोशनी दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलो। तो ज्योतिष वो प्रकाश है, तो उस प्रकाश को अपने जीवन में लाइए, उसको समझिए, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्लान योर फ्यूचर, उस पर जाइए, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं है जितनी हम खुद पैदा कर लेते हैं। खुद एक चीज़ बोलूँगी इसके लिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो लाइफ में एक होता है कि हमारे ईश्वर यानी यूनिवर्स ने हमें कोई प्रॉब्लम दी है संचित कर्म प्रारब्ध के थ्रू। एक होता है हम खुद क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटर मत बनो, सॉल्यूशन पे जाओ, काम करो, प्लान करो, और गाइडेंस पे अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्मूथली चलाओ। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक आपने कहा। आखिरी कमेंट आपसे भी मानसी, क्योंकि आपने भी बहुत सारी नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और वो भी बहुत इंटरेक्टिव में भी, बहुत अच्छे में भी। क्या कहेंगे आज के लिए? आज के लिए यही है, जब मेरा वक्त थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था, तो एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं कि ए वक्त ज़रा अदब से चल, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। ठीक है, और उसी दौरान मुझे ऐसी चीज़ें आने लगी। आपको यूनिवर्स भेजता है ऐसे, हम साइंस को नहीं देख पाते हैं, और दिस इज़ इंट्यूशन बेस्ड। मुझे यूनिवर्स ने भेजना शुरू किया कि तूने ये कोट पढ़ा, तेरा वक्त बदलना है, तेरे वक्त बदलने के लिए तुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, तुझे अपनी नॉलेज को पॉलिश करना पड़ेगा। और वहाँ से आज तक की ये जर्नी है कि मैंने गाइड, मैजिक नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ मैजिक, इट्स प्योर साइंस, इट्स प्रैक्टिकलिटी। आप अपनी आंखों से देखेंगे, आंखों से सुधारेंगे, और उस जीवन को जो बहुत प्रीशियस है, जो बहुत अनमोल है, उसको बहुत अच्छे से जिएंगे। ज़िंदगी एक है, बहुत मज़े से जीनी है, और वो हमने ज्योतिष से सीखी है। ये एक्चुअली लोगों का बहुत मिथ है, ज्योतिष ये ज्योतिष वो, सब कुछ तंत्र विद्या नहीं, दिस इज प्योर साइंस। बहुत मज़ा आता है हम लोगों को, क्लाइंट्स हमारे खुश होके जाते हैं। तो जैसे एक डॉक्टर को खुशी मिलती है ना अपने पेशेंट्स को सेव करने की, वैसी खुशी हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तानिया और मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप आए और बहुत मज़ेदार सेशन रहा, बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करती हूँ कि जो व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे होंगे उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, कुछ बहुत से डाउट्स मन में होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग अंदाज में आज तानिया और मानसी ने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आप भी प्रसिद्ध अंकशास्त्री, टैरो रीडर, हीलर, लाइफ कोच और वास्तुविद मानसी जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल, और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। और भी मनोरंजक प्रोग्राम देखने के लिए अभी डाउनलोड करें फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप।